हेलो भाइयों बहनों, आप लोगों को एक टॉपिक हेडिंग डलवा करके छोड़ दिया गया था, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका इस्तेमाल करके हम सूचनाओं को एक एप्लीकेशन पैकेज से दूसरे एप्लीकेशन पैकेज में ले जा सकते हैं। किसी एक एप्लीकेशन पैकेज में रहते हुए किसी दूसरे एप्लीकेशन पैकेज की सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं वर्डपैड का और पेंट का। इसको बनाने के लिए पहले क्या करना है, आपको एक पेंट की सिंपल फाइल बना लेनी है। जैसे आपने ये बना दिया पेंट की फाइल और उसको सेव कर दिया, बीएमपी में सेव करिएगा, ध्यान रखिएगा। फाइल को हम बनाते हैं शुरू से। चलिए हम यहाँ गए और हमने गए सीरीज में, यहाँ पर हमने पेंट को ओपन किया। पेंट के अंदर हम कोई भी चित्र बना लिया, ठीक। फाइल मेनू में गए, सेव पर क्लिक किया। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, बाय डिफॉल्ट यहाँ पर पीएनजी होता है, तो हमको पीएनजी में इसको सेव नहीं करना है, हमको सेव करना है बीएमपी फाइल में। तो आप 256 कलर बिटमैप को सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो बीएमपी कर लिया आपने, इसका नाम कुछ भी रख लीजिए। जैसे हमने रख लिया टेस्ट नाम की एक फाइल हमने बना दी, जो कि हम डेस्कटॉप पर हमने सेव किया हुआ है, ठीक है। तो हमारी फाइल डेस्कटॉप पर सेव है जिसका नाम है टेस्ट। कहाँ है ये? यहाँ पर सेव है। चलिए अब आगे चलते हैं। अब अगला सॉफ्टवेयर हम खोल रहे हैं वर्डपैड। वर्डपैड खोलने के लिए हम फिर इस सीरीज में जाएंगे, क्लिक करेंगे वर्डपैड पर, ठीक है। वर्डपैड खुल गया। अब हमको यहाँ पर लिंकिंग या एम्बेडिंग करनी है। तो लिंकिंग में क्या होता है कि अगर आपने लिंक किया है किसी को, उसी पेंट वाली फाइल को अगर हमने यहाँ लिंक किया, तो क्या होगा कि अगर हम कोई सुधार उस पेंट की फाइल में करेंगे या यहाँ पर कोई सुधार करेंगे तो वो दोनों में अपने आप हो जाएगा। और अगर एम्बेडिंग करेंगे तो अगर कोई सुधार हम यहाँ करेंगे तो वो वहां रिफ्लेक्ट, ओरिजिनल फाइल में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। तो लिंकिंग और एम्बेडिंग में ये अंतर होता है। अब अगर हमको एम्बेडिंग या लिंकिंग करनी है तो हमें क्लिक करना पड़ेगा इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर। क्लिक कर लिया हमने। ये हर जगह इंप्लीमेंट कर सकते हैं आप, वर्डपैड, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी भी जगह पर। ये जब डायलॉग बॉक्स आएगा तो हम क्लिक करेंगे क्रिएट फ्रॉम फाइल, क्योंकि हम फाइल बना चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर अगर एम्बेडिंग करना है तो आपको कुछ नहीं करना होगा, ब्राउज पर क्लिक करके फाइल सेलेक्ट करनी होगी। लेकिन अगर लिंकिंग करना है तो यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो फिलहाल हम लिंकिंग नहीं कर रहे, पहले एम्बेडिंग कर लेते हैं। ब्राउज पर क्लिक किया हमने, हमारी फाइल कहाँ पर है? डेस्कटॉप पर। तो डेस्कटॉप पर क्लिक कर रहे हैं। टेस्ट नाम की फाइल थी हमारी, टेस्ट नाम की पेंट फाइल थी हमारी। कहाँ है भाई, कहाँ है? ये है, ठीक है। हमने ओपन कर लिया और ओके कर दिया। देखिए टेस्ट नाम की फाइल आ गई। इस पर जब डबल क्लिक करेंगे तो पेंट आपके सामने खुल जाएगा। मान लीजिए यहाँ हमने कुछ सुधार किया, ठीक है, कुछ भी। फिर फाइल मेनू में जाके अपडेट डॉक्यूमेंट कर दिया, ठीक। अपडेट डॉक्यूमेंट करके आप इसको बंद कर दीजिए। आप देखिए यहाँ पर तो सुधार हो गया ना, लेकिन क्या ओरिजिनल फाइल में सुधार हुआ है? ओरिजिनल फाइल यहाँ पर है? नहीं, यहाँ पर है टेस्ट। इसमें तो कोई सुधार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने एम्बेडिंग किया है। अब यहीं पर अगर हम लिंकिंग कर देते तो क्या होता? जैसे इसके पहले एम्बेड किया था, इंसर्ट ऑब्जेक्ट क्लिक करके हम क्रिएट फ्रॉम फाइल पर गए और यहाँ पर हमने लिंक पर क्लिक कर दिया, ठीक। मतलब अब हम लिंक इंसर्ट करना चाह रहे हैं। ब्राउज पर क्लिक किया हमने, फिर उसी फाइल को सेलेक्ट करना है जो हमने बनाया हुआ है पहले से। तो हम उस फाइल को सेलेक्ट करेंगे और देखेंगे लिंक करने से क्या हो जाता है, क्या असर पड़ता है लिंक करने पर। तो टेस्ट हमारा नाम है, क्लिक कर लिया, ओपन कर लिया, ओके। हमारी वो फाइल जो टेस्ट नाम की वो खुल के आ गई। अब डबल क्लिक किया हमने, हमारे सामने फिर पेंट खुल के आ गया। अब इसके अंदर जो भी सुधार करना है वो हमने कर दिया। अब ये ध्यान रखिएगा, ये लिंकिंग है, जो भी सुधार करेंगे वो रिफ्लेक्ट होगा उस जगह पर। फिर फाइल मेनू में गए, अपडेट डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर दिए, ठीक है, ये हो गया। अब जब हम यहां से निकलेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि क्या आप फाइल को सेव करना चाहते हैं। आपने सेव पर क्लिक कर दिया। क्या हुआ? यहां पर तो सुधार हो गया। अब देखते हैं हम कि क्या ओरिजिनल फाइल में भी सुधार हुआ है। यह है आपका, देखिए सुधार हुआ है ना, सुधार हो गया है। तो लिंकिंग में ये होता है। एम्बेडिंग में अगर कोई सुधार आप इन दोनों जगहों पर करेंगे तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा दूसरे डॉक्यूमेंट पर। लेकिन लिंकिंग में अगर दोनों में से किसी भी डॉक्यूमेंट में सुधार किया जाएगा तो वो अपने आप दोनों पर रिफ्लेक्ट होगा। तो ये होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। इसको माइक्रोसॉफ्ट ने इसलिए बनाया था ताकि एक सॉफ्टवेयर पैकेज में रहते हुए किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पैकेज के फीचर का इस्तेमाल अगर करना हो तो हम उसको आसानी से कर सकें, आसानी से फीचर को इंटरचेंज कर सकें, सूचनाओं को एक दूसरे के साथ आदान प्रदान किया जा सके आसानी से।
ये है आपका ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। थैंक यू।